वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। वक्त आप पर बड़ा मेहरबान है इस वक्त पाइसियन। अल्लाह ताला की तरफ से ये जो सोलर सिस्टम है, इसके जो कवानीन हैं, वो आपकी फ़ितरत को, आपकी परफॉर्मेंसेस को, आपके प्लान्स को, आपकी जज्बाती कैफियत को इस वक्त फुली सपोर्ट कर रहे हैं। सो अल्लाह ताला की ये भी एक नेमत है। दिन का तुलू होना एक नेमत है, फ्रूट्स का बाज़ारों में आ जाना एक नेमत है, रिश्ते नेमत हैं, सेहत नेमत है, इसी तरह वक्त का अच्छा हो जाना ये भी एक नेमत है। आपकी सलाहियतों को सही रिवॉर्ड्स मिलने लग जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंसेस टू द ट्रैक हो जाती हैं, आपकी रेशो ऑफ सक्सेसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं। सो एट द मोमेंट मेरे पास ऐसी ही खुशखबरियाँ हैं। 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक जो हफ्ता चलने वाला है, इसमें 3 चेंजेस हैं। पहली चेंज 6 ऑफ दिसंबर को है। मरकरी आपके 11th एंगल पर चला जाएगा, बहुत पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी से आपको कई तरह के फ़ायदे होंगे। ज़िंदगी का सुख है, ज़हनी काबिलियत है, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, तफसील अभी बयान करूँगा। वीनस 10 दिसंबर को आपके 11th एंगल पर चला जाएगा। दोनों कुछ दिनों के गैप से 11th एंगल पर ही होंगे। एंड वीनस क्योंकि आपके लिए फैमिली लाइफ का प्लैनेट है, वीनस आपके लिए जज्बाती कैफियत का प्लैनेट है, वीनस आपकी लॉसेस को रिकवर करता है, वीनस की वजह से आपकी इंसल्ट्स रिड्यूस हो जाती हैं, वीनस की वजह से आपके अंदर जो गम होते हैं उनका अजाला हो पाता है। तीसरी खबर आएगी 9 दिसंबर को, जब फुल मून होगा और आपके 4th एंगल पर होगा। एंड यू फील कंफर्ट, यू फील स्पिरिचुअलिटी एंड उस तरह के फ़ायदे, आजिज़ी, इनकसारी, ये सब आएंगे। एंड इसके अलावा सूरज आपके 10th एंगल पर ऑलरेडी काम कर रहा है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर कैरियर। अगर कोई भी पाइसियन इस वक्त अपने काम की, अपने सोर्स ऑफ इनकम की किसी कॉम्प्लिकेशन में मुब्तला है, तो वो यकीन कर ले कि अगर वो ज़रा से भी एफर्ट्स करेगा, अगर वो ज़रा से भी प्लान करेगा, तो अगले कुछ ही दिनों में रिकवर हो जाएगा। अब सब तफसील बयान करता हूँ। वीनस अगर 11th एंगल पर आता है, ये कैप्रिकॉर्न एंगल कहलाता है और इसकी वजह से आपको बेसफुल लाइफ मिलती है। ऐसी लाइफ जब आप उसमें कुछ हासिल कर लेंगे तो उसके रिवर्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे और वो खुशियाँ, वो इज़्ज़त या वो पैसा या वो सुख सस्टेन करेगा। जैसे घर बना लेना, कुछ लोग ज़िंदगी में एक ही घर बनाते हैं और वो मुयस्सर आ गया तो दैट मीन्स कि वो अब आपके साथ थ्रू आउट लाइफ चलेगा एंड वो बिग अचीवमेंट्स में से एक है, तो वो आपके साथ। दूसरा रिलेशनशिप्स, जैसे इस वक्त अगर रिलेशनशिप के डिसीजंस लिए जाएँ, इजहार मोहब्बत की जाए, किसी को प्रपोज़ किया जाए, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस या सेरेमनीज़ या निकाह या मंगनी, इस तरह की सारी चीज़ें इस वक्त जो पाइसियन डिले ऑफ मैरिज का शिकार थे, बड़ी कोशिशों के बावजूद शादी हो नहीं पा रही थी, वसाइल कम थे, अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, प्रपोजल्स नहीं थे या फिर किसी तरह से टाइम अवेलेबल नहीं था। सो दिस इज़ राइट टाइम एज माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि आप अपने रिलेशनशिप के डिसीजन अगले कुछ दिनों में ले सकते हैं। यू आर ऑन आइडियल पोजीशन इन योर लव लाइफ एंड इन योर मैरिटफुल डिसीजंस। सूरज आपके 10वें घर में है। जो लोगों को रिलेशनशिप का कोई डिसीजन नहीं लेना, वो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में इस साइड को फुलफ़िल कर चुके हैं और एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहे हैं, उनके लिए कैरियर मेकिंग के लिए, उनके लिए मल्टीटास्किंग के लिए, उनके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, उनकी एक से ज़्यादा जगहों पर अपनी सोर्स ऑफ इनकम ग्रोथ देने के लिए ये सही टाइम है, वो उस तरह के काम कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ देखिए कि जिन लोगों को स्पिरिचुअल साइड पर अपनी कुछ परफॉर्मेंसेस करनी है, उनके लिए 9, 10 और 11 तारीख बहुत अच्छी है। उस सीज़न में अपने अंदर इंसाफ पसंदी, अपनी बुरी आदतों को रिकवर करना, अपने गमों को दूर करने की कोशिश करना, ये मुमकिन हो सकेगा। मार्स आपका रेट्रोग्रेड चल रहा है और ये 4th एंगल पे ही रेट्रोग्रेड है। मार्स अगर 4th एंगल पर रेट्रोग्रेड हो तो इसकी वजह से ओवरसीज़ ट्रैवलिंग एंड हायर एजुकेशन एजेंडा थोड़ा डंपी बम्पी सा चलेगा। ऐसा 10 जनवरी तक होता रहेगा। उसको ओवरकम करने की रेमेडी मैं एंड पर दे दूंगा। जुपिटर इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर है, ये 20 तारीख तक आपके फर्स्ट एंगल पर ही रहेगा। ये यहाँ पर भी बहुत पॉजिटिव है, आपकी सलाहियतों को इन्हेंस कर रहा है। इसी की वजह से आपकी 60-70 का इम्पैक्ट स्लो डाउन हो गया है, इसी की वजह से आपके लॉसेज रिकवर हो रहे हैं। बट 20 तारीख को ये इससे भी ज़्यादा ताकतवर पोजीशन पर आ जाएगा, ये आपके सेकंड एंगल पर होगा। एट दैट टाइम सादा लफ्ज़ों में वो एक मैक्सिमम सिनेरियो पैदा होगा जब आप अपने माली फ़वाइद में अपने 60% ऑफ लाइफ को ग्रैब कर जाएंगे। अगर मैं जुपिटर की पोजीशन पर राय इस वक्त देना शुरू करूं तो ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं उसके लिए एक अलग वीडियो अगले कुछ दिनों में आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा एंड कोशिश करूंगा कि उसे 2023 के एतबार से आपकी नॉलेज का हिस्सा बनाऊं। दुआओं में आपने मुझे याद रखना है ताकि ये सब चीज़ें प्रॉपरली होती जाएँ। बहुत हैक्टिक शेड्यूल है एंड एज़ यू नो, हर साल के इख्तिताम पर एस्ट्रोलॉजर्स के
जो कैलकुलेशंस हैं वो ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, ज़्यादा उन्हें मसरूफ़ियत बढ़ जाती है, इसलिए आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है। अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जो पाइसियन अपने अच्छे हालात को, अल्लाह ताला की नेमतों को एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो कुछ कॉम्प्लिकेशन महसूस कर रहे हैं और साड़-सत्ती उन्हें तंग कर रही है, किसी भी लिहाज से, सेहत के लिहाज से, रिश्तों के लिहाज से या माल असबाब के लिहाज से, उन्हें नीलम पहनना चाहिए और सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। नीलम बस अच्छे दर्जे का लीजिए। जो लोग हल्के नीलम पहनते हैं उनको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं, बाद में वो शिकायत करते हैं कि हमने नीलम पहना था और हमें कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। इसलिए नीलम अच्छी क्वालिटी का लीजिए, नेचुरल लीजिए। हीटेड नीलम चल जाता है बट ट्रीटेड नीलम नहीं चल पाता, इसलिए अवॉइड किया करें। एंड अगर नीलम पहनने से, अगर सूरह शम्स पढ़ने से, ब्लैक कलर की चीज़ों को अवॉइड करने से आप ठीक हो गए हैं, देन फाइन। अगर फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो फिर अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, ताकि पता चल सके कि कितनी शिद्दत में अभी भी चीज़ें ख़राब हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं पाइसियंस, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते सूरज, अगले हफ्ते जुपिटर की पोजीशन, अगले कुछ दिन अब मसरूफ़ ही रहने वाले हैं। मैं सब तफसील वन बाय वन आपकी खिदमत में पेश करता जाऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।